Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today we will discuss about lipids. So previously we have discussed about carbohydrates, their types, their classification, and types of reactions. So today we will discuss about lipids. So basically, simply the lipids are the organic compound formed mainly from alcohol and fatty acid combined together by ester linkage. So this is a very simple definition of the lipid. Generally, lipids are the compound hydrophobic compounds which are insoluble in water and soluble in the organic solvents. ये जो है हमारे पास क्या जनरल डेफिनेशन है और इसमें जो है वो बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हैं लिपिड्स की. तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं लिपिड्स की इसमें से जो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को लिपिड्स की जो है एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है. मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो कंपाउंड्स हैं और उनकी जो वो डिफरेंट केमिस्ट्रीज हैं. इसलिए हम डिफरेंट तरीकों से जो वो लिपिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सबसे जो एक क्लासिफिकेशन स्कीम जो है लिपिड्स की बेसिकली वो क्या है. लिपिड्स को आप डिवाइड कर सकते हैं स्पोनिफाइबल लिपिड्स एंड नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स. और जो है वो स्पोनिफाइबल लिपिड्स क्या होंगे. दे कंटेन एस्टर्स व्हिच कैन अंडरगो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन व्हिच इज द हाइड्रोलिसिस अंडर बेसिक कंडीशंस. और इसमें जो इंक्लूडेड है वैक्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं. And non-sponifiable lipids जो हैं they do not contain ester groups or the ester linkages. और इसमें जो है हमारे पास कौन से आते हैं. These are the derivatives of जो है वो कोलेस्ट्रॉल जिसमें हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं. एंड फर्दर जो है स्पोनिफाइबल लिपिड्स जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं टू ग्रुप्स के अंदर. एक सिंपल लिपिड्स और दूसरे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहलाते हैं. सो सिंपल लिपिड्स हैं कंटेन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, अ फैटी एसिड एंड एन अल्कोहल. ये हम आगे डिटेल में देखेंगे. कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो है कंटेन मोर देन टू कंपोनेंट्स, फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड द अदर कंपोनेंट्स. तो ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम है हमारे पास जो है वो लिपिड्स की. इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन स्कीम है लिपिड्स की हम उसको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं लिपिड्स को इस तरह से भी कि सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और द डिराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स में जैसे हमने बात की पहले, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद द वेरियस अल्कोहल्स. एंड उसमें जो है वो फैट्स हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स हैं. वेक्सेस हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. और जिसमें बी वैक्स वगैरह आती है इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है. जो कंपाउंड लिपिड्स हैं ये जो है हमारे पास एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद द वेरियस अल्कोहल अलोंग विद द एडिशनल ग्रुप. जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, जो है वो एडिशनल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. तो इसमें क्या होगा, सिंपल लिपिड्स प्लस एडिशनल ग्रुप इज इक्वल टू द कंपाउंड लिपिड्स. ये जो इसमें जो टाइप्स है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें फॉस्फेटिडिक एसिड्स हैं होगा बेसिक. और उसके साथ जो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो अल्कोहल्स अटैच्ड होंगी, बेसिक अल्कोहल्स अटैच्ड होंगी, बेसिक ग्रुप्स एंड फर्दर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हम देखेंगे. ग्लाइकोलिपिड में शुगर माइटीज या शुगर रेजिड्यूज अटैच्ड होते हैं. शुगर जो है मोनोसेक्राइड की फॉर्म में भी हो सकती है, ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में भी हो सकती है और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं. और हमारे जो कंपाउंड लिपिड्स हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल अलोंग विद द एडिशनल ग्रुप्स. इसमें जो एग्जांपल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की. इसमें जो फर्दर एग्जांपल हैं ये हम देखेंगे, विद स्ट्रक्चर्स देखेंगे. और इसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड्स में दो हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल होगी, साथ फैटी एसिड्स होंगे और फॉस्फेट ग्रुप होगा. स्फिंगोलिपिड्स में क्या होगा, जो अल्कोहल है ग्लिसरॉल की बजाय वो कौन सी होगी, स्फिंगोसीन होगी. स्फिंगोसीन अमाइनो अल्कोहल है और उसके साथ जो है वो डिफरेंट उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और अमाइनो ग्रुप्स के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास दो हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसीन होगी. तो उसके बाद जब ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये जो है वो हमारे पास किसी भी टाइप का लिपिड होगा लेकिन उसके साथ क्या अटैच्ड होंगे, जो है वो शुगर रेसिड्यूज अटैच्ड होंगे. इसमें सेरेब्रोसाइड्स हैं, गैंग्लियोसाइड्स हैं एंड ग्लोबोसाइड्स हैं. अदर्स हैं डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स हैं एंड अमाइनो लिपिड्स हैं. ये क्या लिपोप्रोटीन, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड अमाइनो लिपिड्स, दे कंटेन द अमाइनो ग्रुप्स. और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं. देखते हैं डिराइव्ड लिपिड्स हैं. लिपिड मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड लिपिड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस. मतलब ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स हैं.
फैटी एसिड्स हैं, इकोसिनाइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन ए, जी, ई के, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, कीटोन बॉडीज हैं, ग्लिसरॉल हैं, मतलब लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से, ब्रेक डाउन से, उनके रिएक्शन से आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी जो है वो ये डिफरेंट दी हुई हैं इनमें से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ड्राइड लिपिड्स जो है वो इसे हम कह सकते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स अब हम मूव करते हैं जो है वो लिपिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, एसीटोन के अंदर सॉल्युबल है। लिपिड्स इंक्लूड, ये हम देख चुके हैं, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट है, सिंथेटिक भी हैं। So biological importance of lipids, they are the more perishable and storable to unlimited amount of compared to the carbohydrate. Simple words में क्या है कि ये जो lipids हैं, they can store the twice amount of energy as compared to the carbohydrates or the protein. तो ये हमारे पास carbohydrates, जैसे हमने कल बात की थी, these are the main source of energy for living organisms, और जो वो लिपिड जो है वो मेन जो है वो क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं तो इनकी बहुत जो है वो कम अमाउंट के अंदर भी ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेस वॉल्यूम के अंदर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। So they have a high energy value, 25% of body needs, and they provide more energy per gram than carbohydrates. जैसे मैंने बताया, twice as amount of energy than carbohydrates and the proteins. So supply the essential fatty acid that cannot be synthesized by the body. Body को provide करते हैं essential fatty acids के साथ। इसके अलावा बॉडी के अंदर different types of hormones हैं, उनकी सेंसिस में रोल प्ले करते हैं। जो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं उनकी सेंसिस में जो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की सेंसिस है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे इसकी। तो यहाँ पर ये बताया कि सप्लाई द बॉडी विद फैट सॉल्युबल विटामिन ए, जी, ई के, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो टिश्यू फैट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो किस पर कॉन्सिस्ट कर रही है, मेजरली फास्फोलिपिड्स पे, और साथ में कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसके साथ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके अलावा जो है वो लिपिड्स जो है हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो होगा तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ उनकी ब्रेकडाउन से हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। इसी तरह से ये क्या है, हमारे पास वाटर रिपेलेंट मटीरियल है, डिफरेंट एनिमल्स की सर्फेस के ऊपर, प्लांट्स की सर्फेस के ऊपर जो है ये वाटर रिपेलेंट मटीरियल का भी काम करते हैं। तो ये इनकी बेसिक जो है वो फंक्शन है। ये आपने जो है वो ये जस्ट इसको गो थ्रू करना है इन फंक्शन को, क्योंकि कोई भी इनमें से इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आ सकता है, और ये बहुत जनरल एंड सिंपल फंक्शंस हैं जो इस लेवल पे पूछे जाते हैं। तो लिपोप्रोटीन्स हैं, ये टाइप ऑफ लिपिड्स हैं बेसिकली, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स एंड इंपॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी क्या, लिपोप्रोटीन इन कंपोजिशन होती है। जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रेजेंट इन बोथ इन सेलुलर एंड द सब सेलुलर मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, गोल्गी ऑपरेटस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, वो सब की सब क्या है, लिपोप्रोटीन कंपोजिशन है। इसके अलावा लिपोप्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर, और लिपोप्रोटीन्स की जो डिफरेंट डेंसिटीज हैं वो उनके जो है वो डिफरेंट पैथोलॉजिकल जो है वो रोल्स हैं बॉडी के अंदर, डिजीज काज कर सकती हैं अगर जो है उनकी डेंसिटी हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड की टाइप ऑफ इंटर्स इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये डिफरेंट जो एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन है, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन है, उनकी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, विटामिन D3 एंड बाइल एसिड्स बनाता है। और इसके अलावा जो है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो वो मेम्ब्रेन लिपिड्स को बाइंड करके रखेगा और उनको जो है उनकी फ्लूइडिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड अपनी स्ट्रक्चर की वजह से फॉस्फोलिपिड्स को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या रखेगा, बरकरार रखेगा। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का रोल है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने में, ठीक है, दो इन बोथ कंडीशन। Lipid provide basis for dealing with diseases such as obesity, atherosclerosis, lipid storage diseases, essential fatty acid deficiency, respiratory distress syndrome। ये जो है वो different types of diseases हैं जो हो सकती हैं
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स। ये डिफरेंट जो है डिजीज है इसमें से। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनके कुछ जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के, मतलब जो सिंपल लिपिड्स हैं उनके जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स में जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है विच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मोस्ट सिंपल लिपिड्स और ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल और ट्राइएथाइल ग्लिसराइड लिपिड्स, तो वो कौन सी ग्लिसरॉल है। तो इट इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये आप सबको पता होगा इसका स्ट्रक्चर, एंड पॉपुलर नेम इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज सेंसाइड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज, इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज तो इतनी देख लीजिएगा इसको। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, वन ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड और जो KHSO4 डिहाइड्रेशन, इट गिव्स द एक्रोलीन दैट हैज अ बैड ऑर्डर। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, आपके पास जो है वो 3 कार्बन और जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 एंड 3, और उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्रोलीन फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और KHSO4। और उसकी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इट कैन कंबाइन विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द ट्राइनाइट्रोग्लाइसिन दैट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव एंड द वेसोडाइलेटर। तो वेसोडाइलेटर क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ओपन अप करते हैं और उनके अंदर ब्लड सप्लाई को जो वो इनहांस करते हैं। ऑन एसिडिफिकेशन विद फैटी एसिड, इट गिव्स द मोनो ग्लिसराइड और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, वन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मतलब क्या है कि जब ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन होगा और ये क्या बनाएंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्मेशन के वक्त सबसे पहले अगर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा फैटी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगी। डाई एसाइल ग्लिसरॉल में क्या होगा, वन ग्लिसरॉल रिएक्ट करेगी विद टू फैटी एसिड एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई ग्लिसराइड में क्या होगा, थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो it has a nutritive value by conversion into glucose and enters in the structures of the phospholipids। तो मतलब ये कि ये जो है वो फर्दर इसके रोल्स हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और जो है वो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो फॉर्मेशन में भी इसका रोल है। जो सेकंड अल्कोहल है, जो इम्पोर्टेंट अल्कोहल है इन्वॉल्व होती है लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड्स का एसेंशियल पार्ट है, वो हमारे पास कौन सी है, स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन इज जस्ट लाइक यू कैन से जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलती जुलती ही है। इसका नीचे स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये क्या है आपको, लेकिन ये क्या मोनोहाइड्रिक है और ये प्रेजेंट होगी किसके अंदर, स्फिंगोलिपिड्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। इसमें से अगर इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल से, स्फिंगोसिन जो है बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपको ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और इसके साथ जो है वो साइड चेन है और इसमें जो है वो क्या है, ये इसके साथ जो है वो आप आर साइड चेन है और लॉन्ग जो है वो हाइड्रोकार्बन जो है वो इसकी चेन है और इसके साथ जो है OH ग्रुप और ये अमाइनो अमाइनो ग्रुप है और ये जो है वो दो टाइप के इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। It is inside in body from the serine in the formic acid and it is not positive with the एक्रोलीन टेस्ट। तो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसको, जो है वो ग्लिसरॉल को और स्फिंगोसिन को बाय यूजिंग द एक्रोलीन टेस्ट। अगर आप हीट करेंगे स्फिंगोसिन को जो है वो H2SO4 के साथ या KHSO4 के साथ, तो एक्रोलीन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन इन केस ऑफ जो है वो ग्लिसरॉल एक्रोलीन जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें से फॉर्मेशन ऑफ जो है वो सिंपल लिपिड्स। इसमें हमारे पास सिंपल लिपिड में पहली जो टाइप है वो कौन सी, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स की है। और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में क्या इन्वॉल्व है, जो है वो इसके अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में एक अल्कोहल और जो है वो 3 फैटी एसिड्स इन्वॉल्व है। इनकी एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन सेंसिस है और क्या होगा, वो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और जो है वो 3 जो है वो जो है वो फैटी एसिड्स जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, जो है वो ग्लिसरॉल के साथ और जो है वो अटैच हो जाएंगे कार्बन 1 2 एंड 3 के साथ एंड जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स कहलाएगा। अब इसमें से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं एंड मिक्स ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं।
अब ये डिपेंडिंग करेगा टाइप ऑफ जो है वो फैटी एसिड कि किस टाइप के फैटी एसिड, अगर सेम टाइप के फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे ग्लिसरॉल के साथ तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल जो है वो ट्राई ग्लिसराइड्स होंगे, और अगर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे तो ये क्या होगा, मिक्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स होगा। तो ये एग्जांपल दी हुई हमारे पास जो है वो सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की, इसमें हमारे पास जो है वो तीनों जो फैटी एसिड है वो क्या है, सेम है, ट्राई पाल्मिटीन पाल्मिटिक एसिड, और उसके साथ जो है वो मिक्स्ड हमारे पास जो है वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, इसमें 1 स्टीरियो 2 3 डायोलीन, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो फैटी एसिड्स आपको नजर आ रहे होंगे, और ये भी थर्ड एग्जांपल में भी इसी तरह मिक्स्ड है। तो बिफोर डिस्कसिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट्स एंड ऑयल, हम पहले डिस्कस करेंगे जो वो जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फैट्स का, और वो हमारे पास क्या था, जो है वो फैटी एसिड्स थे। हमने ग्लिसरॉल डिस्कस की, और दूसरी अल्कोहल जो थी स्फिंगोसिन हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे जो है वो फैटी एसिड्स और उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज। तो फैटी एसिड्स जो है हमारे पास इसकी जो है वो हम देखते हैं कहाँ पर बेटर है हमारे पास, 3 मिनट देखते हैं। So fatty acids, जो फैटी एसिड्स है बेसिकली दीज आर द सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसमें से जो है वो मोस्टली इवन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और मोस्टली जो लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं वो 12 to 20 जो है वो कार्बन जो है फैटी एसिड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से वो पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द आवर ग्रुप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं स्मॉल मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और इवन चेन फैटी एसिड्स की तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और न्यूट्रिशनली क्लासिफाई कर सकते हैं हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें से जो है हमारे पास सबसे पहले जो क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, तो स्मॉल मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स कौन से जिनमें 2 to 4 कार्बन हैं, एंड मीडियम चेन विच कंटेन 6 to 14 कार्बन, एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड विच कंटेन मोर देन 16 जो है वो कार्बन। ऑड इवन चेन आप देख सकते हैं, इसमें से जो है वो ये फर्स्ट वाला जो है वो ऑड इवन चेन है, और जो है वो नीचे वाला कौन सा ऑड चेन है 13, इसमें जो है वो कार्बन है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे, दे डू नॉट कंटेन एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें एग्जांपल है स्टीरिक एसिड की, एंड जो प्रोपेनोइक एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें से जो है वो फर्दर हम देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो फैटी एसिड्स, और जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और इसमें से ये एग्जांपल है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की, एस्टिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, एंड कैप्रोइक एसिड है। इसके अलावा जो है ये सिस्टमेटिक नेम्स हैं। तो पामिदिन से जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर जो थोड़े से जो आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर पूछे जाते हैं, कॉमनली लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें से ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटानिक एसिड, 4 कार्बन एसिड, इसके अलावा मिस्टेरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, और जो है वो टेट्राडेकानोइक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है ये 16 कार्बन है, स्टीरिक एसिड है, ठीक है, एंड रेक्टिक एसिड है। ये बेसिकली क्या है, ज्यादा कॉमन एसिड फैटी एसिड है जो है वो लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे, इसमें से हम अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, जो है वो 2 ग्रुप्स के अंदर फर्दर। वो कौन सा होगा, मोनो अनसैचुरेटेड एंड जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जिनके अंदर जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड क्या होंगे, उनके अंदर जो है वो कार्बन कार्बन मोर देन सॉरी वन जो है उनके अंदर क्या होंगे, कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग 2 और मोर डबल बॉन्ड्स। तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि मोस्टली जो लिपिड्स हैं उनके अंदर फैटी एसिड जो है उनके अंदर जो फैटी एसिड इज सिस पोजीशन होगी, इसकी जो कंफर्मेशन है जो वो डबल बॉन्ड की पे। The most unsaturated, the configuration of the double bond is most unsaturated fatty acid is the cis configuration. So इसमें से एक और चीज आपने याद रखी है, डबल बॉन्ड पॉली अनसैचुरेटेड, अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है
इट इज सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस होगा वो किसका होगा, वन मिथाइलिन ग्रुप का होगा। मतलब अगर किसी भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 एंड 10 के दरमियान है, तो नेक्स्ट जो होगा वो आफ्टर वन मिथाइलिन ग्रुप जो है वो फिर वो फर्दर डबल बॉन्ड होगा, वो होगा बिटवीन कार्बन नंबर 12 एंड 13। फिर इसी तरह से सो ऑन जो है वो चलता जाएगा, अगर उसके अंदर दो से ज्यादा जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगे। ये हमारे पास है सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड दिस इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जितना इसमें जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, जो है वो लेंथ ऑफ जो है वो कार्बन कार्बन चेन के ऊपर। शॉर्टर फैटी एसिड यूजली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और लॉन्गर के क्या होगा, जितनी ज्यादा लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन होगी इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर सिस डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, इन केस में सिस डबल बॉन्ड के केस में इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और अगर ट्रांस उसमें डबल बॉन्ड है उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डबल बॉन्ड जो सॉरी इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, उसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट है, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो इजीली कॉम्पैक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिस डबल बॉन्ड की वजह से इसमें अगर हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ इन चीजों पर थोड़ा सा, द सिस डबल बॉन्ड इन द अगर सिस डबल बॉन्ड है, हमने बात की जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसकी अगर आप देखें जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये चेन है, वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। स्ट्रेटनेस की वजह से ये जितने भी जो होंगे फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर इजीली कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और वो जो है इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और स्पेशली सिस डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, उसकी वजह से स्मॉल जो फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन टेल के अंदर क्या आ जाता है, बेंड आ जाता है। ये आप देख सकते हैं बेंड, इस बेंड की वजह से, और अगर पॉली अनसैचुरेटेड है तो ये बेंड्स और ज्यादा होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर कॉम्पैक्टली फिट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो इस तरह के ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास, जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होंगे। तो फैटी एसिड्स जो है वो किसी भी जो वो फैट लिपिड का जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है उसकी फैटी एसिड की कंपोजिशन के ऊपर। जितने ज्यादा सैचुरेटेड होंगे उतना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितनी इसमें प्रोपोर्शन जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की या उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और, हमने जो की थी बात कि हम फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशनली भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने उनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, शॉर्ट चेन, मिडल चेन, और जो था वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। थर्ड जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है फैटी एसिड्स का, वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द बॉडी। तो इसकी बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे इनको एसेंशियल और जो है वो नॉन एसेंशियल जो वो फैटी एसिड्स के अंदर। अब एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड से कम से मतलब क्या होगा, कोई भी चीज बायोलॉजिकली हम कहते हैं एसेंशियल है if body cannot synthesize it and we have to get it from in our diet। अगर अपनी डाइट में आपको कोई भी चीज लेनी पड़ेगी तो वो जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसको हम क्या कहेंगे, इट्स एन एसेंशियल थिंग। जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और बॉडी को जो है वो जरूरी तौर पर इनको जो है हमें डाइट में इनटेक करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स we need can be synthesized in the body, but the two fatty acids हैं हमारे पास, ये आपने याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इनमें से कौन सा है। टू फैटी एसिड्स हैं, लिनोलिक एसिड्स एंड वो लिनोलिनिक एसिड्स। ठीक है, ये जो बोथ polyunsaturated fatty acids with 18 carbon chain cannot be synthesized in the body,
and must be obtained from the diet. These are the essential fatty acids. Both are found in plants and fish oils. तो हम जो है वो फिश ऑयल कंज्यूम करें, अगर प्लांट ऑयल कंज्यूम करें तो हमें ये मिल जाएंगे डाइट में. In the body, they are used to produce the hormone-like substances that regulate the blood pressure, blood clotting, blood lipid level, the immune response, and the inflammatory reactions. So linoleic acid जो है वो एन ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और जो है वो लिनोलेनिक एसिड जो है वो ओमेगा 3 जो है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. अब इसमें से हम देखते हैं ये जो ओमेगा 6 और ये क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है. ये एक और जो है वो इसका जो है वो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसको हम देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं, ये इनके साथ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो देख लीजिएगा. मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट पामिथोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड है, और कुछ सैचुरेटेड हैं, और उसके अलावा जो है कुछ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. तो इसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन, देयर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ईदर दे आर मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपने जो है वो इसको याद रखना है. एग्जांपल्स हम देख चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल, इसमें से जो है वो एक और क्लासिफिकेशन स्कीम देखना चाह रहे हैं, जब वो किस तरह से जो है वो क्लासीफाई करते हैं जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो फैटी एसिड्स को. तो नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें फैटी एसिड्स के, तो डिफरेंट सिस्टम है नॉमेनक्लेचर के. द सिस्टमैटिक नेम फॉर फैटी एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ its parent hydrocarbon by the substitution of the OH for the final E. So, for example, say carbon 18 saturated fatty acid is called the octadecanoic acid because the parent hydrocarbon is octadecene. ठीक है, तो 18 कार्बन वाले को जो हम कहेंगे ऑक्टाडेकनोइक एसिड. ये सिंपल जो है केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है. तो कार्बन 18 फैटी एसिड विद वन, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टाडेकनोइक एसिड कहेंगे. टू डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्टाडेका डाइनियोइक एसिड कहेंगे. विद थ्री डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्टाडेका ट्राइनियोइक एसिड कहलाएगा. ठीक है, और इसमें जो है वो अगर इसको लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे 18.18.0 डोनेट्स के. इसमें क्या है, जो हमारे पास कार्बन 18 है और उसमें जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और जो है वो 18.2 होगा, इसका मतलब होगा इसके अंदर जो है वो दो डबल बॉन्ड है. तो ये लिखने का इसका जो है वो मेथड है. फर्दर जो है इसमें नंबरिंग जो है कार्बन एटम्स की नंबर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन. नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको जो है नंबर 1 देंगे. फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन. द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिल कार्बन को नंबर देंगे 2 3 4, और उसको अलावा जो ग्रीक लेटर से नंबर दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा सो ऑन. तो मिथाइल जो टर्मिनल है कार्बन इज नोन एज द, सिंपली जो है वो उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, और द एन कार्बन. द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा फॉलोड बाय द सुपरस्क्रिप्ट नंबर. इसको लिखने का तरीका है जो है वो डेल्टा 9 इंडिकेट्स कि यहाँ पर जो है वो कार्बन नंबर 9 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होगा. तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो हम ओमेगा कार्बन से भी जो है वो कंसीडर करते हैं. Alternatively, the position of double bond can be denoted by counting from the distal end. Distal end मतलब जो मिथाइल ग्रुप वाला एंड है विद द ओमेगा कार्बन एटम, द मिथाइल एज ए नंबर 1 इसको हम देंगे. तो इसके अलावा ओमेगा 9 का मतलब क्या होगा, द डबल बॉन्ड ऑन द 9th कार्बन है काउंटिंग फ्रॉम द ओमेगा एंड ऑफ द कार्बन. तो इस तरह से भी जो है वो इसको हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, या इसको जो है नेमिंग कर सकते हैं. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा सिस्टम के थ्रू भी स्कीन है, और नंबरिंग सिस्टम के थ्रू भी जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है. तो इसमें जो है वो 1619 का मतलब क्या है कि 16 टोटल कार्बन है और 1 इसमें डबल बॉन्ड है, और वो पोजीशन कौन सी 9 एंड 10 कार्बन के दरमियान है. और अगर हम ओमेगा स्टाइल से नंबरिंग देखें तो ये क्या होगा कि ओमेगा कार्बन कार्बन नंबर 7 बनेगा, जहाँ पर इसका क्या होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और ये एसिड कौन सा, पॉलीनिटोलिक एसिड है, सिस 9, और ये डबल बॉन्ड कौन सा है, जो सिस्टम है इसका नेमिंग का, तो आप इसको लिख सकते हैं. सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, 6 6 9 के डबल बॉन्ड जो है वो सिस है 9 पोजीशन पर, एंड हेक्साडेकानोइक एसिड है 16 कार्बन जो है वो. इसी तरह से आगे फर्दर एग्जांपल दी हुई है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स की.
डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये यहाँ पर है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इसकी दो एग्जांपल हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, और इसमें जो है वो मिथाइल एंड जो है वो ये है हमारे पास ओमेगा एंड, और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो जो है वो फर्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 3 पोजीशन पर, तो ये क्या वो ओमेगा 3 होगा। इस तरह से ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये, और ये भी ओमेगा 3 है, और ये ओमेगा 6 जो है वो फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड। ओमेगा एंड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बनेगा जो है वो 6 ओमेगा 6 फैटी एसिड होगा। तो इस तरह से जो है वो हम इनको नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो फैटी एसिड्स के केस में है अनसेचुरेशन में, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो जो सिस आइसोमर्स हैं एंड ट्रांस आइसोमर्स, ये हमने देखे, ये इसमें हम देखते हैं, ये मैं पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहता कि जो है वो अगर जो है वो डबल बॉन्ड, नॉर्मली जो है वो फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर होता है, जो वो सिस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिस्कस किया पहले भी। सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 18 डिग्री का जो वो बेंड आ जाता है इस जो है वो फैटी एसिड की जो है वो हाइड्रोकार्बन टेल के अंदर, जिसकी वजह से ये फैटी एसिड आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली जो है वो कम्पैक्टली अरेंज नहीं हो सकते, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होता है, लो होता है। लेकिन अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो भी स्ट्रेट चेन होगा, लेकिन अगर जो है वो डबल बॉन्ड क्या हो, ट्रांस होने की वजह से भी क्या होता है, जो फैटी एसिड है वो स्ट्रेट चेन हो जाता है, एंड देन इट बिहेव लाइक ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट चेन ट्रांस जो है वो ट्रांस डबल बॉन्ड होने की वजह से फैटी एसिड स्ट्रेट चेन में आएंगे और वापस में कॉम्पैक्टली जो है वो अरेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, और इसकी वजह से वो क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके जो है वो सिस एंड ट्रांस। और जब भी इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि जब भी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स की को कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड फैट्स के अंदर, या सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें देयर आर द चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिस इनटू ट्रांस, तो सिस और ट्रांस का मिक्सचर बन जाता है, और हमारे पास जो ऑयल बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, ट्रांस फैट्स भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। और ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाकर डिफरेंट जो है वो ब्लड वेसल्स में प्लाक फॉर्मेशन को इन्हांस करते हैं, और इससे जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीजेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज का जो है वो रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्रांस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक और जो है वो टाइप है हमारे पास जो फैटी एसिड्स की, वो क्या है, जो है वो ब्रांच्ड और चेन जो है वो फैटी एसिड्स हैं। तो इनको हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं। Phyogenic acid present in butter, ये branch है। Sebum also contain the broad chain fatty acid. There may be even or odd chain fatty acids हो सकते हैं। Even chain fatty acids are the predominantly present, तो ज्यादातर present है। Cyclic fatty acids हो सकते हैं, so क्या है वो, इसकी दो एग्जांपल दी हुई है, पोलोमर्गिक एसिड एंड द हाइड्रोक्सार्पिक एसिड है। ये दो हमारे पास एग्जांपल है किसकी, साइक्लिक फैटी एसिड की। सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स हैं, इसमें जो है वो सेरेब्रोनिक एसिड है, और जो है वो OH फैटी एसिड है ये, और ये हमारे पास क्या बेसिक एग्जांपल हैं। ये बाकी जो क्लासिफिकेशन देख सकें। अब हम बात करते हैं डिफरेंट, अब हमने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अल्कोहल प्रेजेंट है सिंपल लिपिड्स के अंदर, वो हमारे पास कौन सी थी, ग्लिसरॉल थी, और जो वो फॉस्फोलिपिड के साथ कौन सी दूसरी थी अल्कोहल, हमारे पास स्फिंगोसिन थी। फैटी एसिड्स हमने डिस्कस कर लिए, फैटी एसिड्स की टाइप डिस्कस कर ली, उनकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनके जो है वो डिफरेंट रोल्स एंड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब हम बात करेंगे जो है वो सिंपल लिपिड में ट्राइग्लिसराइड या ट्राइसाइक्लिसोल, और जो है वो इसकी जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इसकी। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड्स है ट्राइसाइक्लिसोल या ट्राइग्लिसराइड्स, तो फिर उसके बाद जो हम इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सो ट्राइस ग्लिसराइड या ट्राइसाइक्लिसोल जो है बेसिकली जो है वो सब मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिपिड्स हैं। ये एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल आर द एस्टर्स कंपाउंड्स ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स
connected to a glycerol molecule producing a structure called the triglyceride or tricyl glycerol। ये हम पहले ही देख चुके हैं। इनमें जो है वो हमारे पास जो ये सिंपल लिपिड्स हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, इसके अंदर जो है वो अल्कोहल कौन सी है, ग्लिसरॉल, और 3 जो है वो फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लिपिड जो है वो, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था सिंपल लिपिड्स, और उसके साथ जो है वो मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये क्या है, ट्राई एस्टर है, और इसमें जब एक ग्लिसरॉल के साथ क्या अटैच है, 3 फैटी एसिड जो वो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड बनेगा क्या कहलाएगा, ट्राइग्लिसराइड और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इसमें से फैट्स एंड ऑयल्स, जो कॉमन हमारे पास जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, द फैटी एसिड्स इन अ ट्राई ग्लिसराइड और ट्राइसल्ग्लिसरॉल आर यूजुअली नॉट ऑल द सेम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है वो जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, और जो है वो डिफरेंट भी जो है वो हो सकते हैं। इसमें जो पाल्मिटिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड में, तीनों जो है वो फैटी एसिड्स क्या हैं, जो है वो डिफरेंट है। फैट्स आर द ट्राइग्लिसराइड दैट आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या होगा, ज्यादातर जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और ऑयल्स और ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और फिश एंड मोस्टली कंटेन द अनसैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है, ये कौन सा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। Hydrolysis, though they can be easily hydrolyzed into their constituents, और upon hydrolysis ट्राइसल्ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो है वो ट्राइसल्ग्लिसरॉल। अब ये जो है वो हाइड्रोलिसिस दो तरह की हो सकती है, लाइपेज एंजाइम्स की मदद से भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइपेज, फास्फो जो है वो लाइपेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 इन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं और फैटी एसिड्स को जो रिलीज करती है। एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, सिंपल ग्लिसरॉल और जो फ्री फैटी एसिड्स जो है वो जनरेट होंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन कहलाता है, जो है वो फैट्स एंड ऑयल का सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ये बेसिकली क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, प्रोड्यूस द ग्लिसरॉल एंड साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और सोप्स जो है वो जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूस होंगे। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप causes the emulsification of oily material. This helps easy washing of the fatty material जो है वो इसके लिए एप्लीकेशन है। तो ट्राइसल ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और क्या होगा, ग्लिसरॉल जनरेट होगा फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड रिलीज होने के बाद साल्ट्स बना लेंगे, किसके साथ, जो है वो सोडियम के साथ। तो मैं क्या, सोडियम साल्ट्स और फैटी एसिड, जिनको हम क्या कहेंगे, सोप कहेंगे। तो इस पोनिफिकेशन रिएक्शन है जो फैट्स एंड ऑयल जो है वो कॉमनली शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। So neutral fats containing unsaturated fatty acids have the ability to adding halogens। अब इसमें हेलोजिनेशन बेसिकली क्या होगा, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग हमारे पास जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ये रिएक्शन शो करेंगे। इसका मतलब सेचुरेटेड जो सेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग जो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो एबिलिटी है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन एंड आयोडीन आयोडीनेशन एट द डबल बॉन्ड, इसी तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजेंस हैं। तो इट इज a very important property to determine the degree of unsaturation। तो ये टेस्ट इस्तेमाल होगा फॉर टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए, जो है वो इस टेस्ट को जो वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें से हेलोजिनेशन टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट और ऑयल दैट डिटरमाइंड इट्स बायोलॉजिकल वैल्यू। तो लिनोलिक एसिड, 2 आयोडीन जो है वो ऐड होंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 4 टोटल आयोडीन एटम और 2 जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, स्टीरेट टेट्रा आयोडीनेट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास कितने डबल बॉन्ड मौजूद थे, 2 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स है। हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो सिंपल। So it is a type of addition of reaction accepting hydrogen at the double bonds of unsaturated fatty acid। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, सैचुरेटेड जो वो फैट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी, और यह सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे।
is done under the high pressure of hydrogen and catalyzed by finely divided nickel or copper and heat उसको किया जाएगा. It is basis of hardening of the oil और इसमें जो मार्जनिंग मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा चेंज ऑफ ओलिक एसिड और फैट्स लिक्विड इनटू द स्टीरिक एसिड सॉलिड में चेंज हो जाएगा. इट एडवाइजेबल नॉट टू सैचुरेट ऑल डबल बॉन्ड्स otherwise margining product will be very hard or of very low biological value and difficult to digest. If we can adjust the physical properties depending upon the degree of saturation and the unsaturation of the different food products depending upon the hydrogenation reaction. So next इसमें जो है सपोनिफिकेशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया इसमें से. सो ये जो एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, ये हमारे पास क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग जो है वो ऑयल है. कोई इसमें जो है वो टू जो है वो फैटी एसिड्स क्या है अनसैचुरेटेड है. ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड होंगे इसके अंदर 3 हाइड्रोजन और इसके अंदर जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड फैट्स के अंदर. और रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है फाइनली डिवाइडेड निकल और हीट जो है वो यूज होगी. नेक्स्ट है हमारे पास जो उसका केमिकल रिएक्शन है फैट्स एंड ऑयल का, वो क्या है रेंसिडिटी. और ये रेंसिडिटी जो है वो डिटरमिन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फैट और ऑयल की जो है वो इम्पोर्टेंट उसकी जो उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली रेंसिडिटी इट इज एन physicochemical change in the natural properties of the fats, so leading to the development of unpleasant odor or the taste or abnormal color. इसमें डेवलप होगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी डिटोरिएट होगी. तो इसमें जब particularly on aging after exposure to the atmospheric oxygen, light, moisture, bacterial, the fungal contamination और the heat, ये सब मिलके contribute करते हैं rancidity of any fat or oil. और इसको जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं by different types of tests को भी देखते हैं. तो types and causes of rancidity, hydrolytic rancidity, oxidative rancidity, and जो है वो ketonic rancidity. So hydrolytic rancidity में का result from the slight hydrolysis of the fat बाय लाइपेज. अब ये लाइपेज एंजाइम कैसे होगा कि कोई भी जो फैट और ऑयल है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और लाइपेज एंजाइम जो वो क्या करते रहेंगे ब्रेक डाउन करते रहेंगे फैटी एसिड्स को उधर से रिमूव करते रहेंगे ग्लिसरॉल से और वो फैटी एसिड को फर्दर डिग्रेड कर देंगे इनटू स्मॉलर प्रोडक्ट्स. और वो स्मॉलर प्रोडक्ट्स क्या करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो ऑर्डर और प्रोड्यूस करेंगी और स्मेल प्रोड्यूस कर सकती हैं. वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे व्हिच प्रोड्यूस द अनप्लेजेंट ऑर्डर. यू कैन सी हियर उनके ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और फिर आज जो है वो लाइपेज फ्रॉम द माइक्रोब्स और द फंजाई एंड विल कॉज द ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड्स क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे और वो फ्री फैटी एसिड जो है वो वोलेटाइल होंगे एंड ब्लड ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डेंसिटी. इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल. अब इसमें क्या होगा कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें फैट और ऑयल को स्टोर किया इसके अंदर एयर जो है वो फ्रीली मूव कर रही है तो एयर की ऑक्सीजन जो है वो स्लोली रिएक्ट कर सकती है विद द फैट्स एंड ऑयल्स और उसके साथ जो है वो और इसके साथ क्या होगा लाइट और हीट भी इसको क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं. प्रोड्यूसिंग पेरोक्साइड डेरिवेटिव व्हिच इन डिकम्पोजिशन गिव्स द सब्सटेंसेस लाइक पेरोक्साइड्स एल्डिहाइड्स कीटोन. और इसी तरह से जो स्मॉलर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या करेंगी बैड ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं. पोलियम सैचुरेटेड फैटी एसिड है ऑक्सीडेंट्स हैं ऑक्सीजन है और ऑक्सी रेडिकल्स होंगे हाइड्रोपेरोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होंगे अदर फ्रेगमेंट्स होंगे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे अपॉन ऑक्सीडेशन जिसकी वजह से जो वो ऑर्डर और क्वालिटी जो है वो फैट एंड ऑयल की वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. Next, ketonic rancidity है. It is due to the contamination with certain fungi such as Aspergillus niger on fats such as the coconut oil और ketone fatty acid aldehyde short chain fatty acid और जब अल्कोहल बनेगी और moisture जो है वो इस रिएक्शन को क्या करती है एक्सीलेट करती है. प्रिवेंशन ऑफ rancidity, अवॉइडेंस ऑफ द कॉज ऑफ एक्सपोजर टू लाइट ऑक्सीजन. अगर आप क्या करें लाइट से एक्सपोजर कम कर दें फैट्स और ऑयल का ऐसा कंटेनर इस्तेमाल करें जिसमें ऑक्सीजन मिनिमम हो तो इससे और जो है वो बैक्टीरिया एंड फंजाइसिस को प्रोटेक्ट करें तो रेंसिडिटी को अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है. और वेल क्लोज कंटेनर हो कोल्ड डार्कर प्लेस में इसको रखें
स्टोर करें। रिमूवल ऑफ कैटालिसिस सच एज जो है वो पेप्लोमम एंड द कॉपर, इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं और जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल दी हुई फिनोल एंड नाफ्थोल्स एंड टैनिन्स एंड हाइड्रोकिनोन्स है। मोस्ट कॉमन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन ई है, ये इंपॉर्टेंट है। हैजर्ड्स ऑफ रेंसिड फैट्स हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी आर टॉक्सिक हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग एंड कैंसर काज कर सकती हैं, और इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और पॉलीअनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और इकोनॉमी को लॉस करेंगे बिकॉज रेंसिड फैट इज इनएडिबल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट्स इन ऑयल है। फैट कांस्टेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स के, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो वो फैट्स एंड ऑयल की जो वो डिफरेंट वैल्यूज को। तो फैट कांस्टेंट और नंबर्स आर टेस्ट हैं जो यूज कर सकते हैं चेकिंग द प्योरिटी ऑफ फैट और फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन। to quantitatively estimate certain properties of fats हैं, ये हम देखेंगे। तो different types of tests हैं to identify the biological value, natural characteristics of fats and detection of fat density and presence of toxic hydroxy fatty acids है। तो पहला इसमें जो है वो हमारे पास आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू, और इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्सॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल। उसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज ए मेजर फॉर द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फैट्स, ये हमने पहले डिस्कस किया इसके जो रिएक्शंस में। Or unsaturated fatty acids absorb iodine at their double bonds. Therefore, as the degree of unsaturation increases, iodine number and hence biological value of the fats जो है वो क्या होगी, increase होगी। It is used for identification of type of fat, reduction of adulteration, determining the biological value of the fat. Next is saponification number or value. So it is the number of milligrams of potassium hydroxide required to completely saponify 1 gram of fat. So use किस लिए? Since each carboxylic group of fatty acid reacts with 1 mole of KOH during the saponification, so the amount of alkali needed to saponify certain weight of fat depends upon the number of fatty acids. तो ये किसको determine करेगा? Number of fatty acid जो present per weight per unit weight पे। तो thus the fats containing short chain acids will have more carboxyl group per gram so than long chain fatty acids and consume more alkali. तो हायर सैचुरेशन नंबर होगा किसका, जिसके अंदर शॉर्ट चेन एसिड्स होंगे। एसिड नंबर, एसिड वैल्यू, ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड। ये किसको डिटरमिन करेगा? अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन एन ऑयल और फैट सैंपल। तो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक डेंसिटी, मतलब अगर हाइड्रोलाइटिक डेंसिटी होगी है, फैटी एसिड रिलीज हो गए, तो जितना जो है वो एसिड नंबर ज्यादा होगा उतने ही उसके अंदर फैटी एसिड की अमाउंट ज्यादा, और उतनी ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो ज्यादा मोल्स चाहिए होंगे उसको जो है वो रिएक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा एसिड नंबर होगा उतनी ही ज्यादा उसमें डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास जो है वो ये ट्राइसाइलग्लिसरॉल के बाद नेक्स्ट क्लास है जो हमारे पास फैट्स की है, वो क्या है, वैक्सीज है। तो वैक्सीज ये क्या है, मिक्सचर्स हैं और नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सिस्टम में भी, और जो नॉन लिविंग जो है वो सोर्सेज से भी डिराइव होते हैं। डेफिनेशन, वैक्सीज आर solid simple lipids containing a monohydric alcohol with higher molecular weight than glycerol or esterified to the long chain fatty acids। तो इसमें large high molecular weight alcohol और fatty acids के जो है वो कंपाउंड है। एग्जाम्पल इसमें अल्कोहल की पाल्मिथाइल अल्कोहल है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए और डी है। प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीज आर insoluble in water बट soluble in fats and oil, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं लिपिड्स के हवाले से। नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट थे दस नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी ऐसा जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। So वैक्सीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर सच एज सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स हैं, जैसे बीज हैं, ये वैक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और भी सर्टेन इंसेक्ट्स हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द स्किन्स एंड फर्स ऑफ द एनिमल्स एंड लीव्स ऑफ द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। They are also classified into true vaccid and wax-like compound as follows। हम देखते हैं इसमें true vaccid क्या है। Bees wax है secreted by the honey bees that is used to form the comb। जो हनी कॉम्ब होगा उसके अंदर क्या होता है, ये वैक्स होती है सारी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वैक्स with the chief constituents is the मेरिसाइल palmitate। वैक्स लाइक कंपाउंड्स हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, लिनोलिन और वूल फैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द wool associated with the skin gland is secreted by the sebaceous glands of the skin। and different types of animals हैं, उनकी फर्क में जो है वो ये secrete होती है।
It is very complex mixture containing both free and the esterified cholesterol, cholesterol palmitate and the other steroids इसके अंदर में. ये डिफरेंस है बिटवीन न्यूट्रल लिपिड एंड द वैसे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं और जिनके दरमियान जो है ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन है. एक्रोलीन टेस्ट अगर आप देखें वैक्सीज का नेगेटिव है एंड न्यूट्रल लिपिड्स का क्या है पॉजिटिव है. नेवर गेट रेंसिड, वैक्सीज आर वेरी रेजिस्टेंट टू रेंसिडिटी, ये वो रेंसिजेबल है एंड हार्ड सॉलिड्स हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं और सपोनिफिकेशन जो है वो वैक्सीन में नहीं होगी, नॉन स्पोनिफाइबल है. न्यूट्रल लिपिड जो है स्पोनिफाइबल है. न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है उनकी न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रल लिपिड्स की वैक्सीन जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव है. आफ्टर कंपैरिजन कंपाउंड लिपिड्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के. उसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन एंड सल्फोलिपिड्स एंड द अमाइनो लिपिड्स हैं. नेक्स्ट इसमें से जो कुछ टेस्ट हैं ये मैं ये डिस्कस करना चाहता. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. इसके लिए जो है वो कुछ टेस्ट है हमारे पास. तो फैट्स एंड ऑयल लिपिड इंडेक्स, सपोनिफिकेशन नंबर ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आयोडीन नंबर, एसिड नंबर, इसके अलावा कुछ और टेस्ट है जो है वो पोलेंस्की नंबर. पोलेंस्की नंबर जो है वो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस होता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड्स इन द गिवन फैट. एंड रिचर्ड मिसल नंबर जो है वो मेजर द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड्स को मेजर करता है. एसिटाइल नंबर मेजर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फैटी एसिड. तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड लिपिड्स के लिए यूज होते हैं और इनकी जो है केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्शन यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं वो कौन से हैं? कंपाउंड लिपिड्स हैं. और कंपाउंड लिपिड में एग्जांपल हमारे पास है जो वो फॉस्फोलिपिड का जो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले हमने डिस्कस किया सिंपल लिपिड्स और उसमें जो थे वो असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से या न्यूट्रल लिपिड थे. इसके अलावा वैक्सीज थी. अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड लिपिड्स और उसमें जो पहली हमारे पास टाइप है वो कौन सी है? फॉस्फोलिपिड्स है. तो फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली जो है वो क्या है? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड है. अब इसकी देखते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ उसको. जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. फॉस्फेटिडिक एसिड बेसिकली क्या होता है? इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो कोई भी जो है वो अल्कोहल होगी, कौन सी? ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के तीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, दो के साथ जो है वो फैटी एसिड्स अटैच होंगे और तीसरा जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर क्या अटैच होगा? जो है वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच होगा. तो ये जो कंपाउंड बनेगा जिसमें ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड होगा इसको हम कहेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड.
और फिर उसके बाद जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप है उसके साथ जो फर्दर कोई और जो है वो कंपाउंड जो है वो अटैच होगा, और वो मोस्टली क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल होती है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, जो है वो फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। इसमें जो वो फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और जो है वो क्या है, ये जस्ट लाइक ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप और उसके साथ जो है वो कोई और फर्दर जो है वो अटैच्ड होगी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो अल्कोहल। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल इसके जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो है वो प्रेजेंट है। इसमें से हम देखते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो है वो दीज आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड विद द फॉस्फेट इज स्टीरिफाइड विद द हाइड्रोक्सिल ऑफ द सुटेबल अल्कोहल, और यहाँ पर अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल है। और इसमें जो है वो जो कंपाउंड बनेंगे इसके क्या होंगे, जो है वो टू एंड्स होंगे। इसमें जो फैटी एसिड्स वाला एंड है वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक एंड और टेल कहेंगे। और जो है वो जहाँ पर ये फास्फोरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और ये पोलर अल्कोहल प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप क्या होगा, पोलर होगा। द पोलर फॉस्फेट हेड रिमेन इन द वाटर, और ये मोस्टली जो है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और जो है वो पोलर हेड जो है वो वाटर की तरफ होगा, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो अदर हाइड्रोफोबिक टेल्स की तरफ होंगी। फॉस्फोलिपिड्स को बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अल्कोहल के किस टाइप के अल्कोहल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनमें जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जिसमें मेजर जो अल्कोहल है वो क्या ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अल्कोहल ग्रुप। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरे जो है यहाँ पर जो सेकंड जो अल्कोहल अटैच थी, नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, इसकी बेस पर जो है वो इनके डिफरेंट जो है वो नेम्स हैं। तो अगर जो है वो इसमें कोलिन अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोटाइडल कोलिन। एथेनॉल अमीन है तो फॉस्फोटाइडल एथेनॉल अमीन। सीरीन है वो अटैच है तो कहलाएगा फॉस्फोटाइडल जो है वो सीरीन कहलाएगा। इसी तरह से जो है वो इनोसिटोल ग्रुप अटैच तो इनोसिटोल कहलाएगा। फॉस्फेटिडिक एसिड में क्या होगा, सिंपल एच ग्रुप होगा इन प्लेस ऑफ दिस जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल। यहाँ पर सिर्फ जो एच ग्रुप होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडिक एसिड कहेंगे। तो दूसरे जो है हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी एक और जो क्लास है वो कौन सी है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो हैं उनमें जो मेन जो अल्कोहल है इस पोजीशन के ऊपर इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, जैसे हमने बात की कि फैट्स में टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल है मेजर कॉमनली। एक कौन सी थी हमारे पास, ग्लिसरॉल, और दूसरी कौन सी थी, स्फिंगोसीन। तो यहाँ पर स्फिंगो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें जो ये अल्कोहल है हमारे पास ग्लिसरॉल, इसकी जगह कौन सी अल्कोहल होगी, जो है वो स्फिंगोसीन होगी। तो वो क्या कहलाएंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स जो है वो कहलाएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉस्फोलिपिड्स हैं, मेजरली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो फॉस्फोलिपिड्स। अब इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो सिंपली क्या थी, जो अल्कोहल थी वो ग्लिसरॉल थी, और उसके साथ जो थे वो दो फैटी एसिड्स, और जो वो थर्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, द ग्लिसरॉल कंटेनिंग एंड फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग जो है वो फॉस्फोलिपिड। और इसमें अगर एक्स की जगह एच होगा तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड होगा, और एथेनॉल अमीन यहाँ पर अटैच होगी तो एक लगेगा फास्फोटाइडल एथेनॉल अमीन। इसी तरह से सोन सीरीन होगा तो फास्फोटाइडल सीरीन, और अगर इनोसिटोल होगा तो क्या कहलाएगा, फास्फोटाइडल 4,5 बिसफॉस्फेट इनोसिटोल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल क्या है, ग्लिसरॉल। और अगर इस ग्लिसरॉल अल्कोहल की बजाय दूसरी है जो अल्कोहल है वो कौन सी, स्फिंगोसीन होगी तो क्या कहलाएगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहलाएगा। और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है इसकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल स्फिंगोसिन अल्कोहल है, 1 2 3 कार्बन इसमें। और इसका जो है वो 2 पे जो है वो अमाइनो ग्रुप है, एंड 3 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल, 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 3 पे भी जो है वो दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसमें जो है वो ग्लिसरॉल की बजाय कौन सी अल्कोहल होगी, स्फिंगोसिन होगी। और स्फिंगोसिन जो बैकबोन है इसके साथ अगर अटैच हो जब वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप, तो वो क्या होगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहलाएंगे। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल, देखते हैं स्फिंगोसिन। और इसमें देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पर, अब इसके जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसके साथ क्या अटैच हो गया, फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच हो गया। जिस तरह अल्कोहल में अल्कोहल थी हमारे पास ग्लिसरॉल, और उसमें कार्बन नंबर 3 के साथ जो था वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच था, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के साथ। और इसके साथ जो है वो कोलिन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो है वो अटैच होगी उसी तरह से। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा स्फिंगोसिन, और स्फिंगोसिन के साथ अगर एक फैटी एसिड अटैच हो जाए तो ये स्ट्रक्चर बनता है सिरामाइड। और सिरामाइड के साथ अगर फास्फोटाइडल कोलिन ग्रुप अटैच हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा,
जो है वो स्फिंगोसीन जो होगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और इसके साथ इसे हम क्या कहेंगे, स्फिंगोमाइलिन कहेंगे। अगर जो है वो फास्फोरिक एसिड और कोलिन अटैच हो किसके साथ, सिरामाइड के साथ। तो ये हमारे पास किसकी टाइप है, जो है वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, बेसिकली फास्फोलिपिड की टाइप है। स्फिंगोसिन अल्कोहल होगी तो क्या कहलाएगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या है, स्फिंगोमाइलिन उसकी एग्जांपल। और स्फिंगोमाइलिन में क्या है, स्फिंगोसिन अल्कोहल, उसके साथ फैटी एसिड। फैटी एसिड और स्फिंगोसिन मिलके बनाते हैं सिरामाइड। सिरामाइड के साथ फास्फोरिक एसिड ग्रुप और कोलिन अटैच हो तो ये क्या कहलाएगा, स्फिंगोमाइलिन कहलाएगा। तो ये हमारे पास ये है फॉस्फोलिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। और जो है वो अब इसमें से जो इस तरह के फॉस्फोलिपिड्स जिसमें स्फिंगोसिन अल्कोहल है वो कहलाते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के भी लिपिड्स हैं जो हमारे पास क्या है, स्फिंगोसिन अल्कोहल उसमें है लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, तो इस तरह के लिपिड्स को हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड्स कहेंगे। मतलब अब दूसरी तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द लिपिड्स। ठीक है, अगर लिपिड्स के अंदर अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, इस तरह के लिपिड्स को हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड्स। और अगर उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम फॉस्फोलिपिड्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, उनको हम स्फिंगोलिपिड्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। स्फिंगोलिपिड्स की कैटेगरी में इसलिए रखेंगे कि उसके अंदर जो है अल्कोहल स्फिंगोसिन, और फॉस्फोलिपिड्स की कैटेगरी में इसलिए रखेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसलिए हमारे पास एक और जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, स्फिंगोलिपिड्स, जिसमें फॉस्फेट वाले हो भी सकते हैं और फॉस्फेट के बगैर वाले भी ऐसे लिपिड्स होंगे जिनके अंदर अल्कोहल कौन सी है, स्फिंगोसिन होगी। तो इसमें अब जो स्फिंगोलिपिड्स हैं जिनमें से हमारे पास अल्कोहल क्या है, स्फिंगोसिन मौजूद है, और उसके अंदर इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इजीली कि अब ग्लिसरॉल की बजाय अल्कोहल कौन सी आ गई, स्फिंगोसिन आ गई। इसमें जो है स्फिंगोसिन का जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ एक फैटी एसिड अटैच हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सिरामाइड। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, सिरामाइड। अब सिरामाइड के साथ ये एक्स है, एक्स अगर इसमें जो है वो कुछ एच होगा तो इसको हम कहेंगे सिरामाइड। अगर यहाँ पर फास्फोकोलिन ग्रुप है, मतलब फास फास्फोरिक एसिड और साथ में कोलिन ग्रुप है, फास्फोकोलिन ग्रुप, तो ये कहलाएगा स्फिंगोमाइलिन कहलाएगा। और अगर इस स्फिंगोलिपिड के साथ ग्लूकोज अटैच हो गया तो ये कहलाएगा जब वो ग्लूको सिरोब्रोसाइड्स कहलाएगा। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स जो है वो बनते चले जाएंगे। अब हमारे पास एक और स्फिंगोलिपिड्स की टाइप है, वो कौन से, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं। मतलब हमने डिस्कस किए पहले सिंपल लिपिड्स थे जो थे हमारे पास, जो वो ट्राइइथाइल ग्लिसरॉल, उनकी प्रॉपर्टीज एंड सारा कुछ डिस्कस करने के बाद हम आ गए फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड डिस्कस किए। एक वो थे जिनके अंदर अल्कोहल ग्लिसरॉल थी, और दूसरे कौन से थे जिनके अंदर अल्कोहल स्फिंगोसिन थी। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं अब जो वो स्फिंगोलिपिड्स जिनके अंदर अल्कोहल स्फिंगोसिन है, और इसमें फॉस्फेट कंटेनिंग भी हो सकते हैं, विदाउट फॉस्फेट भी हो सकते हैं। अब हम विदाउट फॉस्फेट जो डिफरेंट स्फिंगोलिपिड्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक और आगे हमारे पास जिनके पास क्या है, शुगर मॉलिक्यूल अगर अटैच्ड होगी तो ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहलाएंगे। इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसे लिपिड है जिनमें शुगर मौजूद है। और ग्लाइकोस्फिंगो इसलिए कहेंगे कि अगर अल्कोहल उसमें जो है वो स्फिंगोसिन है तो क्या कहलाएंगे, ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें ये चीज याद रखें, देखें ये सिंपल है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। अब इसमें जो अल्कोहल है वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगी, स्फिंगोसिन होगी, ये स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है। और स्फिंगोसिन के उसी तरह से अमाइनो ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड है, फैटी एसिड, और इसको हम क्या कहते हैं, सिरामाइड। और इसका जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके साथ कार्बन क्या अटैच है, ग्लैक्टोज जो है वो अटैच्ड है। तो ये ग्लैक्टोज हमारे क्या है, शुगर कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहलाएंगे मोर स्पेसिफिकली। और हमारे पास सेरेब्रोसाइट्स। अब सेरेब्रोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द क्लास ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। मतलब इसमें क्या मौजूद है, शुगर मॉइटीज और स्फिंगोसिन अल्कोहल और सेरेब्रोसाइड मौजूद है। जो हमें पीछे सिरामाइड मौजूद है अ सिंगल शुगर लिंक टू सिरामाइड। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखें, ये जो हमारे पास क्या है, स्फिंगोसिन अल्कोहल फैटी एसिड, ये मिलके क्या बना, सिरामाइड। इस सिरामाइड के साथ अगर सिंगल शुगर अटैच्ड है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, सेरेब्रोसाइट्स कहलाएंगे।
गैलेक्टोज अटैच है तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स और सिरामाइड कहलाएगा। ये सिरामाइड उसके साथ जो वो शुगर अटैच है तो इसे हम क्या कहेंगे, जो है वो इसे जो है वो ग्लैक्टोसिरामाइड। और अगर ग्लूकोज है तो क्या कहलाएगा, ग्लूकोसाइल सिरामाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है वो इसके डिफरेंट जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं। एक और लिपिड्स की टाइप है हमारे पास जो है वो गैंग्लियोसाइड्स हैं। ये भी किसकी टाइप है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड या सिंपल स्फिंगोलिपिड्स की टाइप है। स्मॉल क्लस्टर ऑफ शुगर लिंक टू सिरामाइड। अब यहाँ पर क्या था कि आपने देखा यहाँ पर एक सिंगल शुगर अटैच था। अगर स्मॉल क्लस्टर है, 2 से 3 ओलिगोसेक्राइड्स या 2 से 3 जो है वो शुगर अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो है वो गैंग्लियोसाइड्स कहेंगे। और जो है वो ये आप देखें गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास ये जो है वो अल्कोहल सिंगोसिन मौजूद है और इसके साथ जो है वो अमाइनो ग्रुप का फैटी एसिड, ये सिरामाइड। और इस सिरामाइड के साथ जो है वो एक ओलिगोसेक्राइड जो है वो ग्रुप अटैच्ड है, जिसमें ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, डिफरेंट टाइप्स होगी। तो ये क्या बनेगा, जो है वो गैंग्लियोसाइड्स कहलाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स हो गए हमारे पास जो है वो स्फिंगोलिपिड्स के। और जो ग्लाइकोलिपिड्स की जो है वो अब हम देखते हैं डिफरेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास लिपिड्स की वो क्या है, स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या है, लिपिड कंटेनिंग साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। तो बेसिकली CPPP रिंग, ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका स्टीरॉइड्स का।
और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास जो स्टीरोल्स, स्टीरॉइड कंटेनिंग अल्कोहलिक ग्रुप, इनको हम क्या कहते हैं, स्टीरोल्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरोल है, प्लांट स्टीरोल हैं, एनिमल स्टीरोल है, एर्गोस्टीरोल, स्टिग्मास्टीरोल, साइटोस्टीरोल, ये डिफरेंट टाइप्स और जो प्लांट स्टीरोल्स हैं। और जो एनिमल स्टीरोल में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है हमारे पास, जो कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली स्टीरॉइड न्यूक्लियस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन and double bond between fifth, sixth carbon and eight carbon containing side chain at 17th position। ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको आना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स है, डबल बॉन्ड्स कौन से, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, जो है वो अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द कोलेस्टिनोन्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्म द एस्टर विद एसिड टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और जो है वो डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड गिव्स द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पॉजिटिव देगा, सिमिलर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड कलर रिएक्शन जो है वो लिबरमैन बर्चार्ड रिएक्शन एंड द सेल्कोस्की एंड ज़ैक्स रिएक्शंस, ये पॉजिटिव देगा कोलेस्ट्रॉल। तो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है कोलेस्ट्रॉल, जो है उसके फर्दर डेरिवेटिव्स हैं। स्ट्रक्चरल रोल है, बायो मेम्ब्रेन्स के अंदर, जैसे मैंने बताया था, रेगुलेट करता है जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। और उसके अलावा लिपिड प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, अकर्स इन लार्ज अमाउंट इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यूज में होता है। इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है अगेंस्ट द नर्व इंपल्स विद डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसमें बाइल एसिड्स हैं, विटामिन टी है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन्स की फर्दर टाइप्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एटसेट्रा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्मोन्स हैं। बाइल एसिड्स की अगर हम बात करें तो बायो कोलेस्ट्रॉल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज बाइल एसिड थ्रू द बाइल। ये कन्वर्ट होगा, लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, और ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोर हो जाता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होगा, और विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। अगर गाल जो है वो ज्यादा बाइल एसिड्स इकट्ठे हो जाए तो ये दे कैन फॉर्म द गाल स्टोन्स, और जब वो गाल स्टोन्स है वो गाल ब्लैडर के अंदर अकोमोडेट होंगे तो सर्जिकली जो है वो रिमूव करना पड़ता है। जो बाइल एसिड्स हैं, इसमें प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड्स हैं, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन हेपेटोसाइट लिवर सेल्स में, जैसे कॉलिक एसिड है, एंड जो वो चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड है, और इसमें जो वो डिऑक्सीकोलिक एसिड है जो लिथोकोलिक एसिड है, सेकेंडरी बाइल एसिड्स की ये टाइप्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो डेरिवेटिव्स हैं वो इकोसिनाइड्स हैं, 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जनरेटेड फ्रॉम द रेक्टिजोनिक एसिड and discovered in prostate glands and secretions in size in all tissues, acts and local hormone function even in the low concentration। और इकोसिनाइड्स जो है वो उसमें से हमारे पास दो हैं, जो वो थ्री टाइप्स हैं इसके अंदर, प्रोस्टिनाइड्स हैं, लिकोट्राइन्स हैं एंड लिपोक्सिन्स हैं। और इसमें जो फर्दर एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, थ्रोम्बोक्सिन्स की एंड जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन्स की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इसकी फर्दर जो है वो डिटेल्स हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा, फर्दर केमिस्ट्री में फंक्शंस की तरफ आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, रिलैक्सेशन में वेलो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रोंकियल डायलेशन करवाएगा, एंड जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, एंड कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन एंड पेन जो वो प्रोड्यूस करेगा, एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन जो वो प्रोड्यूस करता है। थ्रोम्बोक्सेन्स हैं, तो unsaturated substituted C carbon 20 fatty acid with an oxane ring occurs in the cells of many tissue like blood, platelets, lungs and the brain। और ये डिफरेंट इसकी जो है वो टाइप्स हैं, डिफरेंट के फंक्शंस हैं, और ये बेसिकली फंक्शन तकरीबन सेम ही है, प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम वास्कुलर एंडोथेलियम, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है, इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन है, और ये जो वो TXA2 जो है वो क्या करता है, जो वो प्रोड्यूसेस मेनली फ्रॉम प्लेटलेट, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेशन। एंड लिकोट्राइन्स हैं एंड एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं। एम्फीपैथिक लिपिड्स मतलब द लिपिड्स व्हिच कंटेन द टू टाइप्स ऑफ एंड, हम डिस्कस कर चुके हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसका क्या पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। एक और प्रॉपर्टी है लिपिड्स की, एग्रीगेट करके ये एक्वस कंपार्टमेंट में ये क्या बनाते हैं, माइसिल बनाएंगे, जो भी एम्फीपैथिक लिपिड्स होंगे जिसके टू एंड्स होंगे, और इसमें जो है वो जो इसका पोलर एंड होगा टुवर्ड्स द एक्वस सरफेस होगा, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है टुवर्ड्स ईच अदर होंगी। तो इस तरह से जो माइसिल फॉर्मेशन करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड, जब अब एम्फीपैथिक लिपिड्स जो है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं व्हेन डिसॉल्व इनटू द लिपिड इनटू द वाटर और एक्वस मीडियम।
और लिपोसोम्स, और ये या कुछ हैं जो वो डबल लेयर्ड लेवल लिपोसोम्स बनाते हैं, मल्टी लेयर्ड लिपोसोम्स बनाते हैं, और सोनिफिकेशन ऑफ एम्फीपैथिक जो है वो लिपिड। बाकी लिपोसोम्स की जो है वो डिफरेंट applications हैं। Liposome basically is a microscopic perispherical vesicles हैं when mixed with the water under special conditions the phospholipids arrange themselves to form bilayer round bilayer enclosed bilayer जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपोसोम कहते हैं। और लिपोसोम जो है वो impermeable to polar material होते हैं, helps to maintain the composition of the enclosed aqueous fluids, और यही प्रिंसिपल होता है जो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। और लिपोसोम्स को हम यूज कर सकते हैं टू डिलीवर द ड्रग्स, प्रोटीन, एंजाइम्स और जीन्स इनटू द टारगेट सेल बिकॉज़ द लिपोसोम्स कैन इजीली फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे कैन डिलीवर द मटेरियल कंटेनिंग इनसाइड देयर एक्वस कैविटी। एक और जो है वो हमारे पास जो लिपिड्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट्स, गॉलस्टोन्स डिस्कस कर चुके हैं हम, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इसमें जो है वो डिफरेंट स्टीरॉइड्स के अंदर एक और टाइप से हमारे पास जो है वो एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक एड्रीनोकार्टिकॉइड हार्मोन्स हैं। ये जो है उनके बायोलॉजिकल रोल ज्यादा हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें मिनरलोकार्टिकॉइड्स हैं, ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये different types of sex hormones and these all are the derivatives of the cholesterols or these all are the steroids, testosterone and estrogen, और इनके दरमियान जो है वो बहुत थोड़ा जो है वो केमिकल डिफरेंसेस है, एक से दो ग्रुप्स का डिफरेंस है। प्रोस्टाग्लैंडिन है और इसकी जो टाइप्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें से जो फर्दर एडिशन है वो हमारे पास एक और कंपाउंड है, लिपोप्रोटीन। बेसिकली दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द लिपिड विद द प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन्स आर लिपिड कंबाइंड विद द प्रोटीन इन द टिश्यूज ऑन द ब्लड। जब लिपिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है एंड डाइजेस्ट आफ्टर डाइजेशन, तो ये ब्लड में जाने के बाद कंबाइन कर जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के साथ, और लिपोप्रोटीन्स बनती हैं। इनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं, इनके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर। तो द लिपिड कंपोनेंट इज अ फॉस्फोलिपिड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन होगा प्रोटीन्स के साथ। तो स्ट्रक्चरल लिपोप्रोटीन्स है। स्ट्रक्चरल लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन्स हैं वो बेसिकली सब की सब क्या है, स्ट्रक्चरल लिपोप्रोटीन्स है which form the structures and encloses the cell. These are widely distributed in tissue being present in cellular and the subcellular membranes. जितनी भी है वो क्या है, स्ट्रक्चरल लिपोप्रोटीन्स हैं। लंग टिश्यू एक्टिंग एज सर्फेक्टेंट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए प्रोटीन एंड द लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड उसका जो कॉम्बिनेशन है और सर्फेक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है which helps in the expansion of lungs during the respiration. ए आई में है रोडोप्सिन रॉड इज ए लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लिपोप्रोटीन्स है which transport the lipids after digestion of lipids. These are the forms present in the blood and plasma. They are composed of protein called the apolipoproteins and different types of lipids हैं। ये डिफरेंट लिपिड जो भी एब्जॉर्ब होंगे डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल, एस्टर्स हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एज द लिपिड कंटेंट इंक्रीजेस, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही ये लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, और जितनी डेंसिटी कम होगी इसको हम कहेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये माइली डेंजरस होंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो लिपिड की अमाउंट ज्यादा है और ये प्लाक फॉर्मेशन को जो है वो इनहांस करते हैं। नेक्स्ट की टाइप है हमारे पास लिपोप्रोटीन्स की, वो काइलोमाइटोन्स है। These have the largest diameter and the least density and they contain 1 to 2% protein and only and 98 to 99% fats. So the main lipid fraction is the triglycerides and absorbed from the intestine, and they contain small amount of the absorbed cholesterol and the phospholipids. सेकंड जो है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं और प्री बीटा लिपोप्रोटीन्स हैं। देयर डायमीटर स्मॉलर देन द काइलोमाइक्रोन, दे कंटेन 7 to 10% ऑफ द प्रोटीन एंड रिमेनिंग जो है वो इसके अंदर क्या है, लिपिड है। ये सेकंड क्लास है जिसके अंदर हाईएस्ट लिपिड्स हैं एज आफ्टर द काइलोमाइक्रोन्स जो है वो हमारे पास कौन से लो डेंसिटी जो है वो लिपोप्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट जो है दे कंटेन द फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मोर देन द काइलोमाइक्रोन। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है और द बीटा लिपोप्रोटीन्स हैं, और दे कंटेन 10 to 20% प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एपोलिपोप्रोटीन बी एंड देयर लिपिड कंटेंट जो है वो कितना है, 80 to 90% जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद दे कंटेन अबाउट 60% ऑफ द टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड 40% ऑफ द टोटल ब्लड फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। एज देयर परसेंटेज इंक्रीजेस द लायबिलिटी टू द एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेस। तो इनका डायरेक्ट एसोसिएशन है विद द
जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का, which involve the formation of plaques in the arteries and which cause the blockage of arteries, more specifically we can say the coronary arteries, and it may leads to the cardiac arrest due to a lack of blood supply to the हार्ट टिश्यूज, यू कैन से कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी हार्ट टिश्यूज को, तो हार्ट टिश्यूज की जो ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज की वजह से जो वो डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो वो स्ट्रोक कहते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अदर क्लास है, वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर द गुड लिपिड्स और द गुड lipoproteins. They contain 35 to 55% proteins in the form of apolipoprotein A, and they contain 45 to 65% lipids formed of cholesterol, 40% total blood content, and the phospholipid 60% of total blood content. So they act as the cholesterol scavengers and they squeeze the free cholesterol and they bind with it. As their percentage increases, the liability to the atherosclerosis जो है वो decreases. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, these are the good lipids, ठीक है, HDL are the good lipids, और इनकी हाई डेंसिटी है। एंड नेक्स्ट जो है वो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं जो है वो कोलेस्ट्रॉल को, उसकी इम्पोर्टेंस को, विटामिन डी जो है वो इसकी सिंथेसिस में भी रोल है जो है वो कोलेस्ट्रॉल का, और वो हेल्प आउट करता है विटामिन डी जो है किसके अंदर, हमारी बोन्स की जो है वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और उनकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाइल एसिड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके फंक्शंस डिस्कस हो गए। अब जो है वो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द लिपिड्स, देयर टाइप, देयर डेरिवेटिव्स एंड देयर फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लास्ट में होगा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड द अमाइनो एसिड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।